हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मज़े में होंगे। मैं स्वीटी फिर एक बार आई हूँ गोदान के तीसरा भाग को लेकर। हमने अभी तक का 2 भागों को कंप्लीट कर चुके हैं और अब तीसरे भाग के आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मेरे साथ पढ़कर बहुत ही खुशी महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, तो तीसरा भाग लेकर आई हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोर रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्राकृतिक ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब तभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हो? यह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई है, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि ना मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसीलिए काम में लगा हुआ था कि वह देखना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मेली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमरे में बंधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने इस ढेल भी नहीं छोड़ा है। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाते रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुका तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी थी। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने इस जब गुलाम बना दिया तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मडैया डाल दी और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डाल दे लिए थे। तलेया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपनी मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में कोई बड़ा दुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों के हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं, लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैर के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोदी पे चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई, उसे डांट कर बोली, अब
गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष में देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभाना तो रूपा से होता है, रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने, बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आवे, कंठ कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीली होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील उसके सामने ना ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसीलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब जाने एक हो गए हो, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि रूपा और सोना में दोनों में नादानपन है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रही है, दोनों बहनें। आगे देखते हैं। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में ना रह सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई पराइन थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गम होकर कहा, तुम भी कहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जा रहा था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक गिलास पानी में सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बात हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद ना था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, नीरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता है, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता है और ना नाच रंग में लिप्त रहता है, मजे से राज का सुख भोगे रहता है। उस पर दुखी? होली ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस करने कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ दे? हमी को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजदूरी भी तो नहीं पड़ती है। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करे? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हालत भी समझ लो, उनकी जान तो अभी सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकीमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो। तारीख पर मालगुजारी ना चुका दे
तो हवालत हो जाए, कुर्की आ जाए, हमें तो कोई हवालत नहीं ले जाता। 2-4 गालियां घुड़कियां ही तो मिल कर रह जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। गोबर ने प्रतिपाद किया, यह सब कहने की बात है, हम लोग दाने दाने को मोहताज है, देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसंद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर है, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपया ना जमा होते तो पर सुख तो सभी तरह भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है, तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है, भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी संपत्ति से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कोई कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं सचा तो भोगे क्या। यह सब मन को समझाने की बात है, भगवान सबको बराबर बनाते हैं, जहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है, मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर? यह भजन भाव और दान धर्म होता है। अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करे तो हम भी देखें, कोई हमें भी कोई 2 जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहते। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएंगे। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं, अब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही तो दे रहा हूँ, वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी हमें। तो उन्होंने अभी तक एक गाय नहीं दे दी, तो दे रहा था हम लिए ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, इन्हें गाय देगा? आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी परछाई गाय दे रहा था, हाथ तंग है, भोला भूसा चारा नहीं रख सकता है, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय का क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ लग जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथ में लिया, तुम्हारी यही धर्मात्मा तो तुम्हारी दुर्गात कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वह भी हम धीरे धीरे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत मेत में हाथ आ जाएगी। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सगाई करते चलोगे फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उधम तो रह गया है, ना ही देना तो हमें भूसा किसी को, यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया, उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप हो जाएगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी तो भी को देखा है, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी
सलीकेदार है। धनिया के मुख पर सुगंधता छलक पड़ी। मन भाव मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान घरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती है, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहा जा रहा है कि औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेते हैं उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यह तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूं? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं? मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा ही गमखोर था कि उसके साथ निभाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरिन आई है। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले हैं, उधार मिल गए हैं, फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला रोते हुए कहे को है। गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे हैं, मन दो मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भला मनसी सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोएंगे, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है। कौन कोई पहुने हैं? धनिया बिगड़ी, पहुने को कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं। इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख, डब्बे में तंबाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बचे होगी? दौड़कर 1 पैसे का तंबाकू शहुआइन की दुकान से ले आ। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में ला जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करनी चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता, निराश और अभाव से आहत आत्मा के इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया है, किसी भरभूजे से मंगवा लिया है, मन भर से कम ना भरेंगे, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता ना दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगोरी लेकर चलते? देते ही हो तो 2-3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे लिए दे दिए जाए, तब क्या 1 खांचा देकर टगोलोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उसके साथ चल जाए, गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है। एक दिन ना गोड़ने से ऊख सूख ना जाएगी। यह बात धनिया कहती है। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं,
ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी चिलगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ दे कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? यह सब तो न्योता देने के पहले ही सोच लेना चाहिए था ना। तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरवत की तरह की जाती है। अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता है। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम्हारा लड़का, जबकि सब और वहां शायद मन दो मन लड़की भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर से काम लेता है ना। उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ? मैंने इन्हें भूसा दे देने को कहा दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी और धर्म स्वार्थ के बीच में डूबा उतर रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ। एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी 2 धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिससे मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा भरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले और राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिक के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ा गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया? माली बन जाए तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मार डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, तेरे मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढेर छिपा कर रख दिया था, नहीं तिनका भी ना बचता। जमींदार तो एक ही है मगर महाजन 3-3 है। सहुआइन अलग और मंगरू अलग और दादादीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना हो चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगुना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुर्दा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी है। कौन कहता है कि तुम आदमी है? हम में अदामित कहाँ? आदमी वह है जिसके पास धन है, खातिर इलाम है। हम लोग तो बैल है और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एक का नाम नहीं है। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए
अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजन और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखरे रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना गोया सुनाया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोछे के समय तो तुम्हारे बड़ा रंजन हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटे की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता है कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया, जिसके पीछे अपनी जवानी धूल मिला दी, वही मेरे मुर्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरे घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, घरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करेगा? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहाऊ, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत पर संभाल लेती थी कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगोछा हुआ, दोनों भाइयों में एक जून रोटी पकती है नहीं। सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाएंगे 4 दफे। तो देखूं, इस मालिकपन में गोबर की माँ के जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो है। जलन यही था कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर में है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यह तो लड़कों से भी नहीं पड़ती। इसीलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आय किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसा गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को तो मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो जाती है। मेरे सिर सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी की जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर की चौपट हो गया। वहां अब उसका निभाह नहीं, जाकर लिया आया कि दूसरा सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं, रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा है, विपद की मारी आई है, यहाँ भी चैन नहीं है। इन्हीं दुखों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार, अधिकतर अधीर हुई बसते थे, और किसान के देखते उसकी दशा बहुत बुरी ना होती थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गाय भैंसे खड़ी सानी खा रही थी, और सारे में एक बड़ा सा तवथ पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोल लटक रही थी, किसी की मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रहती हुई थी, जो शायद रामायण हो।
दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिर पर भी सूखी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुसंगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला और वृक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतराया। भोला ने गोबर और होड़ी के खांचे उतराए और जुनिया से बोला, पहले एक चिल्लम भर ला, फिर थोड़ा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होड़ी महतो को पहचानती है ना? फिर होड़ी से बोला, धरनी के बिना घर नहीं भरता भया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पाथी बहुएं गोबर पाथ लेती है और गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फर पर जमे होंगे। सब के सब आलसी है, कामचोर है। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी है, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी से सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिल्लम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलश